किशनगढ़ गांव में विनीता का गरीब परिवार एक छोटे से किराए के घर में गुजर बसर कर रहा था। एक शाम उसकी तीनों बेटियां और उसकी सास गोमती ठंड के कारण एक ही रजाई में सिमट कर बैठे हुए थे। तभी घर का दरवाजा खुलने से ठंडी हवा आती है। हाय दैया रे, अरे बंद कर दरवाजा वरना मैं यहीं जम जाऊंगी बहू। हाँ माँ जी, बस बंद ही कर दिया है। सच में बहुत तेज और ठंडी हवा चल रही है। हाँ, अरे ठंडी हवा नहीं चलेगी तो क्या गर्म हवा चलेगी? ठंड से खराब मौसम तो कोई है ही नहीं। दादी ठंड लग रही है, रजाई मत खींचो ना। रजाई ना खींचे तो क्या निपट जाऊं इस ठंड में? खबरदार जो खींचा तानी की तो। माँ जी बच्ची है, प्यार से समझाइए। ऐसा है बहू, प्यार का नतीजा है जो तेरी इन 3 फूल कुमारियों को झेल रही हूँ। मेरी जगह कोई दूसरी होती ना तो तेरा जीना दुश्वार कर देती। विनीता की तीनों बेटियां अपनी माँ को गोमती के ताने सहते हुए देखती हैं। गुस्से में तीनों रजाई खींचती हैं तो गोमती भी जोर लगाती है और अचानक ही चर्र की आवाज के साथ रजाई का ऊपरी हिस्सा फट जाता है। ले, कर दिया ठंड में बिस्तर गीला। गीला नहीं हुआ है, रजाई फटी है दादी। हुआ तो नुकसान ही है ना निकम्मी। गोमती के चिल्लाने की आवाज सुनकर बाहर बैठा सुखिया अंदर आता है। अरे भगवान, क्यों चिल्ला रही हो? पड़ोसी सुनेंगे तो क्या कहेंगे? चिल्लाओ नहीं तो क्या गूंगी बनी बैठी जाऊं? अरे ले देकर एक ही रजाई थी, वो भी इन 3 छुटक्कियों ने फाड़ दी। माँ जी आप शांत हो जाइए, मैं इसे सिल दूंगी। इतना कहकर विनीता अपनी सास को शांत करती है। दरअसल गोमती 3 पोतियां हो जाने के कारण अपनी बहू और पोतियों से कभी खुश नहीं रहती थी। हमेशा छोटी छोटी बातों के लिए उन्हें कोसती रहती। अब ठंड के मौसम में सर्दी बढ़ने के कारण बड़ा परिवार होने से विनीता के घर में सभी को दिक्कतें होने लगी थी और सबसे बड़ी दिक्कत रजाई को लेकर थी। सुनिए जी, ठंड बहुत बढ़ गई है और आगे तो और दिक्कत होगी। हाँ विनीता, काम करते हुए ठंड से हाथ कब ठंडे पड़ जाते हैं पता ही नहीं चलता। इसीलिए मैं कह रही थी कि कुछ पैसों का जुगाड़ करके नई रजाई ले लेते हैं। रात को ठंड के चलते बच्चे ठीक से सो नहीं पा रहे। उसकी बातें पास ही खड़ी गोमती के कानों में पड़ती है तो वो पैर पटकते हुए वहां आती है। वाह वाह वाह, ठंड में बच्चे नहीं सो पा रहे, उनकी फिक्र है, लेकिन ये बूढ़ी सास सारा दिन कांपती रहती है, वो नहीं दिखता बहू। नहीं माँ जी, ऐसी बात नहीं है, मैं आपकी भी। तू रहने दे बहू, वो तो मैं मजबूर हूँ, इसलिए बेटे के भरोसे हूँ। माँ आप ऐसी बातें मत कीजिए। और विनीता रही रजाई की बात, तो अभी ठंड के कारण रजाइयों के दाम आसमान छू रहे हैं। वैसे ही मेरी कमाई घर में पूरी नहीं पड़ती, इसीलिए अभी तो रजाई नहीं ला सकता मैं। अनिल की बातें और अपनी सास के तानों ने विनीता को निराश कर दिया था। एक रोज विनीता की बड़ी बेटी रोली बर्तन धोते हुए कांप रही थी। तभी विनीता उसे पानी से दूर करती है। तू क्यों बर्तन धोने लगी? मैं आ तो रही थी। माँ, वो दादी ने काजल को बर्तन धोने को कहा, वो छोटी है कैसे धोती, इसलिए मैंने सोचा मैं ही कर देती हूँ ताकि दादी नाराज ना हो और आपकी भी मदद हो जाए। हाय मेरी बच्ची, कैसे ठिठुर रही है ठंडे पानी में हाथ डालकर। विनीता कांपती हुई रोली को गले से लगा लेती है और मन ही मन कहती है, मैं अपने बच्चों को इस ठंड में और परेशान नहीं देख सकती। मुझे कैसे भी करके नई रजाई तो लानी ही होगी घर में। विनीता अगले दिन रजाई का दाम पता करने बाजार में निकलती है, जहां उसे तरह तरह की रजाई दिखाई पड़ती हैं। भैया, ये बड़ी वाली रजाई का क्या होगा? ये वाली? हाँ, बहुत सही पसंद की है बहन जी। बड़ी तो है ही ये रजाई, एक बार इसके अंदर गए तो ठंडी हवा सर्दी किसी का डर नहीं है। अच्छा, लेकिन क्या दाम है इसका, वो तो बताइए ना। बस अच्छी चीज है बहन जी, तो अच्छा दाम भी है, बस 4000 रुपए। 4000 रुपए? इतने में तो 2 महीने का घर का राशन आएगा। नहीं भैया, थोड़ा कम कीजिए। अरे सस्ती चाहिए तो ये छोटी वाली ले लीजिए 3000 में। रजाई के महंगे दाम सुनकर विनीता उल्टी पांव घर लौट आती है और फैसला करती है कि वो नई रजाई लेने के लिए पैसे जरूर जुटाएगी। एक रोज विनीता की पड़ोसन रेवती कच्ची मिट्टी के मटके लिए उसके घर आती है। विनीता बहन कैसी हो? मैं ठीक हूँ। क्या बात है, ये कच्चे मटके हाथ में क्यों है तुम्हारे? वो बात ऐसी है विनीता बहन कि तुम तो जानती ही हो कि मैं मटके बनाने का काम करती हूँ, लेकिन सर्दियों में मेरे घर के आंगन में धूप नहीं आती कि मटके सूखे, इसलिए क्या इन्हें मैं तुम्हारे आंगन में रख दूं? हाँ हाँ रेवती बहन, क्यों नहीं, तुम यहाँ इन्हें रख सकती हो। वैसे मुझे भी तुमसे एक मदद चाहिए। हाँ तो कहो ना विनीता बहन। शादी से पहले मैं भी मटके बनाया करती थी, क्या मैं भी ये काम कर सकती हूँ? बदले में ठीक ठाक पैसे मिल जाए बस। ठीक है विनीता, मैं अपने सेठ से बात करती हूँ, लेकिन काम मिलेगा तो तुम्हें लग कर करना पड़ेगा। सोच लो
क्योंकि सर्दी का समय है तो लोग आलस के चलते काम ही नहीं करते, और ये काम तो वैसे भी पानी मिट्टी वाला है। नहीं नहीं, तुम भरोसा रखो, मैं काम कर लूंगी। रेवती अपने सेठ से बात करके विनीता को मटके बनाने का काम दिलवाती है, जिसके लिए ठेला भरकर मिट्टी और चाक विनीता के घर आता है और फिर विनीता मटके बनाने के काम में जुट जाती है। एक रात जब वो सब काम खत्म करके सोने जाती है तो देखती है कि सीली हुई रजाई भी उसकी सास पूरी तरह ओढ़कर सोई हुई है। तभी विनीता अपनी 2-3 साड़ियों को इकट्ठा करके अपने बच्चों को उड़ा देती है। अरे तुम अभी तक जागी हुई हो, सो जाओ विनीता। अपने परिवार को ऐसी ठंड से ठिठुरते देखकर भला मुझे कैसे नींद आ सकती है। मैं समझता हूँ विनीता, मैं कितना मजबूर हूँ, मुझे थोड़ा समय दो, मैं जुगाड़ करता हूँ नई रजाई लाने के लिए। विनीता उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। अब बीतते समय के साथ विनीता मेहनत कर ठंड में ठंडे पानी और मिट्टी से घड़े तैयार करती। ज्यादातर समय हाथ पानी में रहने के चलते उसके हाथ सूजकर लाल हो जाते हैं, फिर भी वो घड़े बनाना नहीं छोड़ती। एक रोज घड़े बनाते हुए उसके सूजे हाथों में से खून निकलने लगता है तो उसकी बेटी कहती है, माँ रहने दीजिए, दिखाई कितना खून निकल रहा है हाथों में। अरे तू क्यों टसुए बहा रही है? जब तेरी माँ खुद अपनी मर्जी से ठंड में ठिठुर रही है तो भला इसमें कोई क्या ही कर सकता है। रोली बेटा, रोती नहीं, जाओ अंदर बैठो, मैं अभी आकर खाना बनाती हूँ। बहू हाथ अच्छे से धोना, पता चले तेरे बनाए खाने में भी ये चिकनी मिट्टी का स्वाद आए। चिंता मत कीजिए माँ जी, और आप भी अंदर चलिए, ठंडी हवा में रहना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। गोमती मुंह बनाकर अंदर चली जाती है। ठीक 1 महीने बाद जब विनीता को घड़े बनाने की अच्छी खासी रकम मिल जाती है तो वह सबसे पहले बाजार जाकर 2 नई रजाई लेकर आती है, जिससे सबसे पहले वो अपनी एक सास को देती है। माँ जी ये लीजिए नई रजाई, और ये सिर्फ और सिर्फ आपकी रजाई है, आपको इसे किसी के साथ बांटना नहीं पड़ेगा। इससे आपको ठंड में राहत भी मिलेगी और अच्छी नींद भी आएगी। हाँ दादी, और अब मैं आपकी रजाई भी नहीं खींचूंगी, पक्का। अपनी बहू और पोती की बात सुनकर गोमती की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बहू, मैंने तुझे और तेरी बेटियों को कितना कोसा, इतनी कड़वी बातें कही, उसके बाद भी तू इतनी मेहनत करके ये नई रजाई मेरे लिए लेकर आई है। हाँ माँ जी, क्योंकि मुझे फिक्र है आपकी, और वैसे भी आप मुझे कितना भी कुछ भी कहें, आप रहेंगे तो मेरी सास ना, और मैं आपको ऐसी ठंड में ठिठुरता हुआ नहीं देख सकती। देखा भाग्यवान, मैं ना कहता था कि हमारी बहू सोना है, एकदम खरा सोना। इसके हाथों की हालत देखो, ठंड में भी इतने घड़े बनाकर तुम्हारे लिए नई रजाई का इंतजाम किया है। सही कह रहे हैं आप, मैं ही अपनी बहू को नहीं समझ पाई, मुझे माफ कर दे बहू। मुझे भी माफ कर दो विनीता, तुम मुझे कहती रही लेकिन मैं अपनी मजबूरी गिनाता रहा। आप लोग ऐसा मत कहिए, मैंने जो कुछ भी किया है वो मेरा फर्ज है, और अब ये सब बातें छोड़िए, आप लोग ठंड में बस इस रजाई की गर्माहट का मजा लीजिए, मैं अभी पकौड़े बनाती हूँ। विनीता की बातें सुनकर सभी मुस्कुराने लगते हैं, और इस तरह से गरीब के घर में नई रजाई के आने से सबके चेहरे खिल उठते हैं। साथ ही अब विनीता के परिवार को ठंड के कारण रात में न तो कांपता और न ही जागना पड़ता।